जिस प्रकार से झारखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के लिए एक संदेश जारी किया है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं। सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीजों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीजों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है
और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। चलिए बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 100 दशकों से सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और जिस प्रकार से झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपील की है जनता से कि सीमित संसाधनों में ही कोरोना से जंग लड़ना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में खुद की सुरक्षा आपके हाथ में खुद है। मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना के गाइडलाइन का पालन कीजिए, ऐसा संदेश में उन्होंने कहा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं झारखंड में जो मामले हैं कोरोना के, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक संदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि सीमित संसाधनों में ही कोरोना से जंग लड़नी होगी। तो कैसे समझे इसे, क्या लगता है सीमित संसाधनों के द्वारा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहना चाहते हैं कि जनता अपनी सुरक्षा खुद करे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी थोड़ी ढीली नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया कह सकते हैं। और आपने देखा जब मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे और उन्होंने जो बातें कही, पहले तो कुछ जो पूर्व में जो छूट दी गई थी कोरोना महामारी को लेकर के, जब वो पेंडेमिक कम हुआ थोड़ा सा, तो उसमें जो छूट दी गई थी स्कूल, कॉलेजेस, जो कोचिंग संस्थान है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जो शादी ब्याह में जो लोगों की भीड़ को लेकर के जो छूट दी गई थी, वो तमाम छूट को सरकार अब वापस ले ली है। राज्य में आगामी आदेश तक जितने भी परीक्षाएं होने वाली थी, उन तमाम परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड ने भी आज ही ये चीज जारी किया था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है जैक बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने संदेश में तमाम चीजें कही हैं, यानी राज्य में अब कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आज से बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर राज्य स्तर की जितने भी एग्जाम हो, या फिर स्कूल के या फिर कॉलेजेस के या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इन तमाम एग्जामिनेशन को अगले आदेश तक के लिए राज्य में कैंसिल कर दिया गया है। शादी ब्याह में जो छूट दी गई थी
अब 200 लोगों की छूट को भी जो है सरकार ने खत्म कर दिया है। अब महज 50 लोगों के साथ ही आपको शादी जो समारोह है उसको संपन्न कराना होगा। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने यह भी कहीं न कहीं बताने की कोशिश की है कि राज्य के हालात अब बद से बदतर हो चले हैं। हालांकि उन्होंने ये बातें स्पष्ट तो नहीं कही, लेकिन जो बातें उन्होंने कही कि राज्य की हालात से जनता वाकिफ है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिले स्तर पे जो अस्पताल हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट, उन तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत बेड की व्यवस्था करने की बात कही है। इसके अलावा अगर बोले, यानी वो मान रहे हैं कि राज्य में जो है ऑक्सीजन की जो है भारी कमी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो आईसीयू बेड है उसकी कमी है, वेंटिलेशन की भारी कमी है, रोज जो है राज्य में मृत्यु दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पूरे देश का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 2,60,000 के आसपास केस मिले भारत में। मौत की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 1500 लोगों की मौत हो गई। अब झारखंड की भी स्थिति को अगर देखें तो 15-15 मौतें अब राज्य में होने लगी हैं रोज 24 घंटे में। तो ये हालात अब जो है कहीं न कहीं राज्य सरकार के हाथों से निकलता जा रहा है। उन्होंने एक मैसेज और देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों से एक अपेक्षा करते हैं कि वो सहयोग करें इस विपरीत परिस्थिति में। कोरोना से महामारी की जो एक लड़ाई है, इस लड़ाई में उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की है कि वो उनका सहयोग करे। धीरे धीरे आगे भी कई तरह की जो छूट है उसे शायद सरकार वापस ले सकती है। कई सख्ती सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में राज्य में लगाई जा सकती है। आज मुख्यमंत्री की बातों से ये चीजें स्पष्ट हो गई है। कहीं न कहीं उन्होंने लोगों को ये हिदायत भी देने की कोशिश की है कि आपको अपनी रक्षा खुद भी करनी होगी। हर जगह पर सरकार आपके लिए खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर पूजा कि ठीक है, जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अगर केंद्रीय सूची और राज्य सूची की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था चूंकि राज्य सूची का विषय है और स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की है। यानी अगर आप 70% भी अपनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य को लेकर के निभाते हैं तो ये हालात नहीं होंगे। आप हर चीज को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ देते हैं, ये कहां तक उचित है? चूंकि राज्य जो है स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित पूरा स्पष्ट लिखा हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है, केंद्र सरकार उसमें सहयोग जरूर कर सकती है। अब जहां तक अभी जिस कोरोना पैंडेमिक की जो महामारी की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पे ये एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का सहयोग तमाम राज्यों को होता है। लेकिन जो बेसिक जरूरत है, अस्पतालों का जो जरूरत है, वो तो राज्य को अपने स्तर से करना होगा। जो वेंटिलेशन है वो उसे राज्य सरकार को अपने स्तर से करना होगा। ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है भारी, ये भयावह स्थिति है। अस्पतालों में बेड न मिलना और दूसरी सबसे बड़ी बात की ऑक्सीजन की कमी। पूजा 2-4 चीजें और भी निकल करके सामने आई कि हाल के दिनों में पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो एम्बुलेंस जो वाले हैं, एम्बुलेंस वाले वो अब मानामानी मतलब कह सकते हैं जो मरीज है एक तो ऐसे ही परेशान है और उनसे मनमानी किराया लेते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए भी जो है सरकारी दर लागू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, क्या इतने दर में या फिर जो राज्य सरकार ने जो दर लागू की है, क्या उस दर के हिसाब से वो चलेंगे? क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं वो हालात अगर झारखंड में देखने को मिलेंगे तो यहाँ के मरीज और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात तो जरूर है। यहाँ पर निश्चित तौर पे एक विपरीत हालात तो जरूर है कि आज मुख्यमंत्री को जो है अचानक आकर के और राज्य के जो जनता है उसके नाम संबोधन उनको करना पड़ा। लेकिन जहां तक बाजारों की बात करें तो हो सकता है कि जो बाजार है उसमें भी कुछ सख्ती लागू की जा सकती है। आज की बात करूं पूजा तो राजधानी की सड़कें अब सन्नाटा पड़ने लगी है। कुछ बाजार रांची के ऐसे हैं जिसे खुद ही बंद करने का फैसला किया गया है। 1 हफ्ता तक के लिए जो है दुकानों के शटर बंद रहेंगे। कई ऐसे बाजार हैं जिसे वहां के जो लोकल व्यापारी मंडल हैं उन लोगों ने बंद करने का ऐलान किया है। तो ये एक पहल जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पे अब लोगों में खौफ दिखने लगा है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। राज्य सरकार जो है कहीं न कहीं
कोरोना के इस बढ़ते महामारी के आगे घुटने भी टेकती नजर आ रही है, क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त कर पाने में जो रणनीति की आवश्यकता राज्य सरकार को थी वो रणनीति बन नहीं पा रही है। क्योंकि अस्पतालों के बाहर आप अभी भी जाएंगे तो मरीजों की कतार आपको देखने को मिल जाएंगे। नगर निगम के ट्रैक्टरों में जो है शवों को ढोया जा रहा है। राजधानी के जो सदर अस्पताल या फिर रिम्स की बात करें, वहां से शव को ट्रैक्टरों में भर करके सामूहिक दाह संस्कार की तरफ ले जाया जा रहा है। तो क्या पूजा हमने कभी सोचा था, या फिर मानव जो जाति है क्या इसने कभी सोचा था कि एक वक्त जिंदगी में ऐसा आएगा कि शवों को सामूहिक दाह संस्कार किया जाएगा? तो निश्चित तौर पे स्थिति भयावह जरूर है, पूरे देश समेत बिल्कुल नवीन, झारखंड की भी हालात जरूर है। जिस प्रकार से आपने बताया कि निश्चित तौर पे सरकार को इस प्रकार से शव को लिया जा रहा है, एक बड़ा सवाल सरकार पर जरूर खड़ा करता है। और सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण संदेश तो जारी किया गया है कि अपनी रक्षा आप खुद करें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जनता की रक्षा कौन करेगा जब वो जनता ही खुद मुख्यमंत्री चुनते हैं, उनको चुनाव के दौरान वोट देते हैं अपनी रक्षा के लिए, और जब बारी रक्षा की आती है तो उनसे कहा जाता है कि आप अपनी रक्षा खुद करिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई नजर आती है। बड़ा सवाल खड़ा करती है राज्य सरकार पर। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो डोज उपलब्ध कराई गई है उसके बावजूद राज्य सरकार कैसे लड़ेगा इस कोरोना महामारी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।